कि चुनाव हारने के बाद में, जो चुनाव जीतने के बाद में लोग नहीं करते हैं, मैं चुनाव हारने के बाद में उससे कई गुना ज़्यादा काम कर रहा हूं। अगर ये लोग काम करते तो दिल्ली में अभी जो बाई इलेक्शन हुए हैं, 5 जगह चुनाव हुए हैं और 5 में से 4 सीटें आम आदमी पार्टी की आई हैं। तो पब्लिक भी समझ रही है इन बातों को, आप भी समझ रहे हैं कि अगर ये पार्षद काम करते तो ऐसी नौबत क्यों आती। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर भारत। आपके साथ मैं हूं अदिति सिंह। दिल्ली में निगम पार्षदों को लगभग 4 वर्ष का समय पूरा हो चुका है। इन 4 सालों में निगम पार्षदों द्वारा अपने क्षेत्र में कौन कौन से काम किए गए हैं, आज हमारी टीम ने वार्ड नंबर 52 से बीजेपी के निगम पार्षद राजकुमार से उनके कामों को लेकर खास बातचीत की। ऐसे में जनता के उनके कामों को लेकर क्या राय है, देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट में। 3 साल हो चुके हैं निगम पार्षद बने हुए महावीर इंक्लेव वार्ड नंबर 52 से, और भारतीय जनता पार्टी ने 1 साल जब हम निगम पार्षद बने थे तो हाउस टैक्स कमेटी साउथ दिल्ली चेयरमैन था, और अब 3 साल से लगातार एंटी मलेरिया कमेटी चेयरमैन साउथ दिल्ली। सर, जब से आप बने हैं इस महावीर इंक्लेव के निगम पार्षद, तो आपसे अपने इस एरिया में क्या क्या काम करवाया है जनता के लिए? देखिए, जो एमसीडी के दायरे में जो काम आते हैं, सड़कें नालियाँ साफ़ करानी है, सीवर साफ़ कराने हैं, और मलेरिया की दवाई छिड़कवानी है, और कुछ पार्क जो हमारे ऑथराइज एरिया में है। वैसे महावीर इंक्लेव वार्ड में अगर देखा जाए तो 65% अनऑथराइज एरिया है, 35% ऑथराइज एरिया है। फिर भी जो 65% अनऑथराइज एरिया है वहाँ से भी पब्लिक हमें वोट देती है, जनता जनार्दन वोट देती है। उस क्षेत्र में भी जो भी हमारे कार्य हैं, उनका साफ़ सफाई का, कूड़े की गाड़ियाँ, नालियाँ साफ़ करवाना, जो भी निगम के दायरे में कार्य आते हैं, लाइट वगैरह जो स्ट्रीट लाइट है, वैसी लाइटें हैं, ये सारे कार्य हमने पहले में और अब में हमारे काम में ज़मीन आसमान का फर्क है। पहले वाले पार्षदों में और हमने, पहले वाले पार्षद 1-1, 2-2 टिपर से काम चला रहे थे, आज हमने 8-8, 9-9 टिपर हमारे क्षेत्र में है। हर रोज़ कोई छुट्टी नहीं है किसी भी दिन की। सवेरे हर एरिया का, हर गली का एक टाइम सेट हो रखा है कि उस टाइम कूड़े की गाड़ी आएगी तो उस टाइम कूड़े की गाड़ी आएगी। जैसे कि अगर आपके पूरे कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि गिनी जाए वार्ड 52 के कामों में, तो सबसे बड़ी उपलब्धि आप क्या मानेंगे? देखिए, सबसे बड़ी उपलब्धि तो ये है कि पहले जहाँ जगह जगह कूड़े के ढेर रहते थे, वो कूड़े की सफाई हो चुकी है और काम बड़ी बेहतर तरीके से चल रहा है। और एमसीडी के द्वारा हमारे 2-3 बड़े काम हैं। एक हमारा स्कूल का काम चलने लग रहा है, अभी उस स्कूल का काम हमारा फाइनल हो जाएगा, हम उसका अप्रैल में या मई में उसका उद्घाटन करा देंगे। कौन सा स्कूल सर? स्कूल नगर निगम का हमारा स्कूल है, सेक्टर 1 द्वारका पॉकेट 1 में हमारा स्कूल है, सेक्टर 1 में एमसीडी का। उसमें पहले कम कमरे थे और बच्चों को पढ़ने में बड़ी दिक्कत हो रही थी। अब हमने 4 मंजिल का बड़ा बेहतरीन स्कूल बनाया है, जिसका मई जून तक हम उसका उद्घाटन कर देंगे। और जो सर आपका बचा हुआ कार्यकाल है, जितना भी बचा है, उसमें आप क्या चाहते हैं कि जो कार्य मैं कंप्लीट कर दूं, पूरा हो जाए, जिससे जनता को और फायदा मिले? देखिए, कार्य बहुत सारे कार्य हैं, मगर वो कार्य मैं अभी आपके सामने डिस्क्लोज करूँगा नहीं। दिल्ली के निगम के चुनावों में लगभग 1 वर्ष का समय रह गया है, जिसको लेकर हमने बीजेपी की टिकट पे चुनाव लड़ निगम पार्षद बने राजकुमार के वार्ड 52S का सर्वे किया, जहां जनता से उनके कामों को लेकर सवाल करे, जिस पर जनता का मिला जुला सा जवाब मिला। वहीं जहां कुछ लोग उनके कामों से खुश दिखे, तो वहीं कुछ लोगों ने उनके कामों को लेकर नाराजगी जताते हुए कैमरा पर बोलने से कतराते दिखे। सबसे पहली बात है कि अगर ये लोग काम करते तो दिल्ली में अभी जो बाई इलेक्शन हुए हैं, 5 जगह चुनाव हुए हैं और 5 में से 4 सीटें आम आदमी पार्टी की आई हैं। तो पब्लिक भी समझ रही है इन बातों को, आप भी समझ रहे हैं कि अगर ये पार्षद काम करते तो ऐसी नौबत क्यों आती। और जहाँ तक पालम कॉन्स्टिट्यूंसी की बात है या महावीर एनक्लेव वार्ड की बात है, आप भी देख कर के आए होंगे, पब्लिक ओपिनियन ले कर के आए होंगे कि जो पर्टिकुलर जो काउंसलर्स के अंडर में काम है वो किस तरीके से काम है। अभी देखा जाए तो
कूड़ा कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, किसी एरिया में कहीं पे भी आप चले जाएं तो आप लोगों को लगता है, आप लोग देखते हैं कि भाई यहाँ पे काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लोग परेशान हैं। अभी आपके सामने एक कोई लेडीज़ थी जो अभी पेंशन के संबंध में बता रही थी कि हम इतनी बार दौड़े, हमारा काम नहीं हुआ। तो आप लोग बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं कि ये लोग किस तरह से काम कर रहे हैं और क्या इन लोगों की ओपिनियन है, क्या इन लोगों की काम करने की शैली है, और इनफैक्ट पूरी जनता समझ रही है। और इसी के आधार पे जो दिल्ली में अभी बाई इलेक्शन में एमसीडी में 5 में से 4 सीटें आई हैं, ये उसी का प्रमाण है। जी बिल्कुल सही प्रश्न है आपका। मैं खड़ा होऊंगा कि नहीं खड़ा होऊंगा ये तो हमारी पार्टी तय करेगी। रहा सवाल कि चुनाव हारने के बाद में, जो चुनाव जीतने के बाद में लोग नहीं करते हैं, मैं चुनाव हारने के बाद में उससे कई गुना ज़्यादा काम कर रहा हूं। और ये बात मैं नहीं, चूँकि आप भी मेरे पास पहुंचे हैं तो पब्लिक के बीच में से होते हुए पहुंचे होंगे, तो आपको पता होगा कि हमारी कार्यशैली क्या है, हम किस तरह से पब्लिक को अटेंड करते हैं, किस तरह से एरिया में जो प्रोसीजरल वे में है वो पार्टी लोगों को, पब्लिक को जो फैसिलिटेशन प्रोवाइड करनी चाहिए, कैसे हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, कैसे उनकी समस्याएं सुन रहे हैं, कैसे उनका समाधान कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मेरे ऊपर जीत हार का कोई फ़र्क नहीं। मेरे जहन में सिर्फ एक ही बात है कि मैं चुनाव जीत जाता तो भी पब्लिक के लिए काम करता। और मैंने ये उदाहरण पेश किया है कि चुनाव हारने के बाद भी जिस शिद्दत और जिस कर्मठता के सामने मैंने महावीर एनक्लेव वार्ड की जनता हो, चाहे मधु विहार की हो, चाहे सादनगर की हो, चाहे पालम की हो, जितना भी जो हमारे अधिकार क्षेत्र में आता है, जो मैं पब्लिक के लिए हमारे पास अधिकार है उनके तहत जो सुविधाएं दे सकता हूं, मैंने उसमें ज़रा भी लेस मात्र भी गुंजाइश नहीं छोड़ी है। तो अभी हालात है, जो प्रमाण आपके सामने है, जो जनता के सामने है कि 5 में से 4 सीटें एमसीडी की आम आदमी पार्टी के पक्ष में हैं, और जिस तरह से विपक्ष की निष्क्रियता रही है और जिस तरह से भ्रष्टाचार एमसीडी के अंदर व्याप्त है, और आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट में जिस निष्पक्षता का काम देखा है लोगों ने, तो इस आधार पर आप भी आश्वस्त हो सकते हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि दिल्ली के अंदर आने वाले 2022 में जो एमसीडी के चुनाव होंगे तो उसमें आम आदमी पार्टी को पूरा बहुमत मिलेगा और बहुत अच्छी तरह से दिल्ली की जनता सपोर्ट करेगी। और उदाहरण आपके सामने के निगम पार्षद हैं, उनके बारे में क्या कहना है? साफ सफाई को लेकर अच्छा काम कर रहे हैं। अभी पीछे दिक्कतें थी कुछ, कैसी दिक्कत है? ये जो सफाई कर्मचारी वगैरह कम थे, लेकिन अभी ठीक है, अभी अच्छे रेगुलर आ रहे हैं और गाड़ियाँ भी रेगुलर आ रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। और नालियों की सफाई वगैरह होती है? नालियों की सफाई तो अभी प्रॉपर काम चल ही रहा था। नालियों का जो मेन की नालियों की सफाई हो गई थी, बाकी जो काम चल रहा है अभी रोड का, नालियों का। क्या कहना है सर, 2022 के चुनाव में दोबारा राजकुमार जी को आप वोट देंगे? हाँ, आना चाहिए उन्हीं को, काम करने वाला आदमी हो। कोरोना में भी अच्छा काम किया इन्होंने, जबकि भावना गौड़ जी कभी आए नहीं कोरोना के टाइम पे, ना उन्होंने कभी क्षेत्र में कभी ध्यान दिया है। राजकुमार जी आए हैं? बहुत बार रेगुलर आए हैं जी, कोरोना के टाइम पे बहुत ज़्यादा काम किया है। क्या नाम है अंकल आपका? राम अवतार। राम अवतार। यहाँ का निगम पार्षद कौन है सर? राजकुमार। राजकुमार। तो यहाँ पर उनके द्वारा काम किए जाते हैं? साफ सफाई बिल्कुल को साफ लेके? सफाई हो रही है पूरी। और क्या कहना चाहेंगे कूड़े को लेके? या नहीं, नाली- कूड़े के लिए गाड़ी आती है, दिन में 3-3 4-4 बार गाड़ी आती है यहाँ आती पर। है। और नालियों की सफाई? नालियों की सफाई तो अभी बंद करके ढक्कन नहीं लगे पूरे अभी तक नालियों पे तो, और उनका तो अभी सफाई का देखो, कहीं मिट्टी भर रही, कहीं पर कुछ हो रहा है। कहीं हो रहा है। हाँ, वो तो दिखाई दे रहा होगा, आप भी देख रहे हो ना, कहीं तो तिल्ली भी नहीं रखी होगी कहीं पर। 2022 के निगम पार्षद के चुनाव आने वाले हैं। अब उसका तो पब्लिक ही फैसला करेगी। देखो हाँ, तो ये आपको क्या लगता है, आप दोबारा उन्हीं को चुनोगे? देखो, जो काम करता है, कहीं पे भी कोई भी काम करेगा तो उसको हर कोई चुनेगा। ये तो चीज़ देखो, कहीं पे भी कोई भी काम करेगा तो दिखाई देता है पब्लिक को। आजकल पब्लिक पागल नहीं है। पब्लिक देखती है काम किसने करा, बस काम को वोट है। तो काम करा है उन्होंने हाँ, आपके हिसाब से? करा है। द्वारा काम ठीक हो रहा है? नहीं, काम बहुत बढ़िया हो रहा है जी। हाँ, ये है कि पहले एक गाड़ी आती है, अब 2-2 गाड़ी आती हैं। अच्छा। बिल्कुल सफाई है, कोई दिक्कत नहीं। सड़कों का कूड़ा ये सब उठता है? हाँ, सब उठ जाता है। सब उठ जाता हाँ है। हाँ, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। है ना, साफ सफाई के लिए ध्यान करते हैं, गली में घूमते भी है, आते हैं गली में? गली में आते हैं, पूछ के जाते हैं, अच्छा। है ना। तो उनके काम से हम लोग
गली वाले सारे खुश हैं। 2 बार आता है। 2 बार हाँ, 10 बजे का आता है, फिर 1 बजे करीब चक्कर लगाता है। किसी तरीके की कोई परेशानी? नहीं, यहाँ भी तो कोई परेशानी नहीं है। जो भी हम लोग बताते हैं वो सुनते हैं हमारे बात। काम कराया जा रहा है क्षेत्र में? हाँ जी, कराया जा रहा है। कूड़े की गाड़ी आती है हाँ जी, आती है। और गली में कचरा ये जो रहता है वो उठता है, नालियों की सफाई? नालियों की सफाई के बारे में तो मैडम मेरे सामने तो अभी तक नहीं हुई है। अच्छा, नहीं हुई है। हाँ तो क्या चाहते हो आप? अभी निगम पार्षद के 2022 में दोबारा चुनाव होंगे, जी तो आप चाहते हो कि राजकुमार जी दोबारा से निगम पार्षद बने? मैडम, काम करने वाला होना चाहिए बंदा। तो आपके अनुसार उन्होंने काम नहीं किया? सिर्फ सफाई को लेकर अगर देखा जाए, कूड़ा गाड़ी आती है कूड़ा उठाने के लिए, लेकिन नालियों की सफाई बाकी और काम नहीं होता? और काम जो है हाँ डेली आती है। और नालियों की सफाई? नालियों की सफाई भी की जाती है। क्या कहना चाहते हैं, आने वाले चुनाव में उन्हीं को दोबारा बनना चाहिए निगम पार्षद, या फिर कोई और आना? बिल्कुल बनना चाहिए उनको। उन्होंने हाँ, उनके द्वारा काफ़ी काम किया गया है और काफ़ी मतलब सफाई भी आते हैं वो देखने? हाँ, देखने भी आते रहते हैं टाइम पे। ये काम तो फिलहाल तो ठीक ही हो रहा है, जो अभी तक जो हमारे सामने हो रहा है। जो गाड़ी की समस्या है वो भी ठीक है, साफ़ सफाई की भी समस्या ठीक ही है। बाकी हमें उनसे कोई शिकायत नहीं है, ठीक है ना। हम तो कहते हैं हमें हमारी जो ज़रूरतें हैं, हमारा जो काम है वो टाइम पर होता रहा, वही हमारे लिए बहुत कुछ है। तो वो आते ही हाँ, आते हैं जी, आते क्यों नहीं है, चक्कर लगता रहता है उनका। तो 2022 के चुनाव में वोट देंगे उन्हें? है जी, 22 के चुनाव में? 22 के चुनाव में हाँ ज़रूर देंगे जी उनको, जरूर, बिल्कुल ज़रूर देंगे जी। काम के ऊपर देंगे, नाम के ऊपर? नहीं, काम के ऊपर देंगे, नाम के ऊपर क्या। नालियों वगैरह की सफाई? हाँ, नालियों की सफाई भी हो रही है, हाँ। इस बात में। वो आते हैं बीच में देखने के लिए? हाँ, निगम पार्षद आता है, खुद आता है। जैसे मलेरिया वगैरह का कुछ हुआ था, हाँ। ये जो है उस टाइम भी उसने खुद मच्छरों के मकान में मशीन चलाई तो कोरोना के टाइम पे कराई तो। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही देश की छोटी और बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।